नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं संपूर्ण लक्ष्मी पुराण जो सारे दुखों का अंत है। माल महालक्ष्मी जो संसार को वैभव और समृद्धि प्रदान करती हैं, जिनकी कृपा जिस पर बरस जाए उनके जीवन में धन, सौभाग्य और ऐश्वर्य का अविरल प्रवाह हो जाता है। निर्धन भी क्षण भर में राजा बन जा सकता है और जिससे वे रूठ जाएं, उनके राजमहल भी वीरान हो जाते हैं। जहां उनका वास होता है महाकलह समाप्त हो जाता है, शांति और प्रसन्नता का वास होता है। इस वीडियो में हम सुनेंगे लक्ष्मी पुराण की अद्भुत कथाएं, माँ लक्ष्मी की दिव्य लीलाएं और उनके व्रतों का सरस वर्णन। यह पुराण इतनी पावन है कि इसे सुनने मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा अपने भक्तों पर बरसती रहती है। इस लक्ष्मी पुराण में हमें देवी की अनुपम महिमा से जुड़ी कई अलौकिक कथाएं मिलती हैं। इन्हीं में से एक कथा ऐसी भी है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भिक्षा मांगनी पड़ी थी। सोचिए, समस्त जगत के स्वामी भी क्यों बने भिक्षुक। यही नहीं, इस पुराण में हमें माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों यानी अष्टलक्ष्मी के दिव्य रहस्यों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। इसी के साथ इसमें यह भी बताया गया है कि लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ क्यों नहीं की जाती। और सबसे विशेष, इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसी अद्भुत विधि और व्रत जिसे करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक के जीवन में सुख और सौभाग्य और समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। यदि आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस चैनल को, मेरे प्रेरणादायक चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य ही कर लिया करिए ताकि माँ लक्ष्मी की महिमा और अधिक लोगों तक पहुँच जाए। तो आइए आरंभ करते हैं माँ लक्ष्मी की पावन कथा। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति। एक बार आर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ महादेव के दर्शन हेतु शिवलोक जा रहे थे। उसी मार्ग में स्वर्ग नरेश इंद्रदेव भी ऐरावत पर विराजमान होकर भ्रमण कर रहे थे। आर्षि दुर्वासा के मिलने पर स्वर्ग नरेश इंद्र ने शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया, साथ ही कुशल मंगल जाना। स्वर्ग नरेश इंद्र के व्यवहार से आर्षि दुर्वासा अति प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता में इंद्रदेव को जगत के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त दिव्य पुष्प अर्पित किया। उस समय स्वर्ग नरेश इंद्र ने दिव्य पुरुष को ऐरावत के मस्तक पर साँच दिया। दिव्य पुरुष का स्पर्श पाकर ऐरावत तेजस्वी और ओजस्वी हो गया। तत्क्षण सब कुछ त्याग कर वन प्रस्थान कर गया। यह देख आर्षि दुर्वासा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने उसी क्षण इंद्र को श्री विहीन होने का श्राप दे दिया। आर्षि दुर्वासा के आप से स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गई। स्वर्गलोक का ऐश्वर्य खो गया। इसका लाभ उठाकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। स्वर्ग नरेश इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। स्थिति से अवगत होकर ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पूर्व से यह जानकारी थी कि आर्षि दुर्वासा के श्राप के चलते स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गई। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। कालांतर में दैत्यों की सहायता से देवताओं ने समुद्र मंथन किया। वही समुद्र मंथन मंदार पर्वत और वासुकी नाग की मदद से की गई। इसी समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कच्छप
अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मंदार पर्वत को अपनी शक्ति पर अहंकार आ गया था। अतः भाग्यवान विष्णु ने मंदार पर्वत के अहंकार को समाप्त करने हेतु कच्छप अवतार लिया। समुद्र मंथन से 14 रत्नों समेत माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। इसी समय अमृत कलश भी प्राप्त हुआ था। अमृत पान कर देवता अमर हो गए। इसके बाद देवताओं और दानवों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दानवों की पराजय हुई। इस प्रकार समस्त लोकों में माँ लक्ष्मी का पुनः आगमन हुआ। माँ लक्ष्मी 4 भुजाओं वाली दिव्य स्वरूपणी हैं और सदा कमल पर आसीन रहती हैं। उनके 2 हाथों में कमल शोभित होते हैं, तीसरे हाथ से वे दान देती हैं और चौथे हाथ सदैव वर मुद्रा में रहता है। इसका गढ़ आशय यह है कि माँ लक्ष्मी की कृपा साधक पर दोनों हाथों से निरंतर बरसती है। माता के 8 अद्भुत स्वरूप माने गए हैं, इसलिए उन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है। उनका वाहन उल्लू। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह साधारण सा दिखने वाला उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन कैसे बना? देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ शेषनाग की शैया पर विराजमान रहती थी। उनका आसन सदा से कमल पुष्प रहा है, परंतु उन्होंने अब तक अपना वाहन निश्चित नहीं किया था। भगवान विष्णु के पास गरुड़ जैसा दिव्य पक्षी था। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल था। माता पार्वती ने शेर को अपना वाहन बनाया। इंद्र ने ऐरावत हाथी को, कार्तिकेय ने मयूर को और गणेश जी ने छोटे से चूहे को अपना वाहन चुना। सभी देवता के वाहन निश्चित हो चुके थे। अब बचे हुए पशु पक्षी भी मन ही मन चाहते थे कि वे भी किसी देवता का वाहन बने ताकि उनका जीवन पवित्र हो जाए। सभी की दृष्टि माता लक्ष्मी पर थी, क्योंकि उनका वाहन अभी तक तय नहीं हुआ था। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मैं पृथ्वी पर उतरूंगी उस समय जो भी सबसे पहले मेरे पास पहुंच जाएगा वही मेरा वाहन बनेगा। अब क्या था, सभी पशु पक्षी उत्सुकता से देवी के आगमन का इंतजार करने लगे। हर कोई सोच रहा था कि वह सबसे पहले माता तक पहुंच जाएगा। समय बीतता और एक दिन वह घड़ी आई। आधी रात का समय था। अंधकार गहरा हो चुका था। चंद्रमा बादलों में छिप गया था। ऐसे में देवी लक्ष्मी अपने दिव्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। चारों ओर सन्नाटा था। अंधेरी रात में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हिरण, हाथी, घोड़े और अन्य पशु पक्षी सो चुके थे या अंधेरे में कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। परंतु उसी घोर अंधकार में एक जीव अपनी पैनी दृष्टि से देख रहा था। वह था उल्लू। उल्लू की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसने दूर से ही पहचान लिया कि देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हो रही हैं। बिना देर किए उल्लू अपने पंख फैला कर वेग से उड़ता हुआ माता लक्ष्मी के चरणों तक पहुंच गया। देवी मुस्कुराई और बोली, तुम सबसे पहले मेरे पास पहुँचे हो। आज से तुम मेरे वाहन कहलाओगे। अब आइए हम माता लक्ष्मी के 8 अद्भुत स्वरूपों यानी अष्टलक्ष्मी के बारे में विस्तार से जानते हैं। माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप की महिमा अपरंपार है। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करता है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। एक पर है आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी का। इनका सबसे पहला अवतार आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी यह आरसी भृगु की बेटी के रूप में है। श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही श्री त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया है। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही हैं। इनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। यही
सौभाग्य लक्ष्मी भी हैं और यही वैभव लक्ष्मी भी हैं। विवाहित महिलाएं यदि महालक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाती हैं और फिर खुद को लगाती हैं तो इससे उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी मिलता है। यदि आप नियमित महालक्ष्मी की पूजा करती हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो रहती है। दो पर है धन लक्ष्मी। जीवन में धन और यश की प्राप्ति के लिए आपको नियमित धन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी का यह स्वरूप आपको समाज में कीर्ति दिलाता है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शंख, कौड़ी, कमल का फूल, मखाने, बतासे, खीर और गुलाब का इत्र आदि देवी को अर्पित करनी चाहिए। तीन पर है धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ है अनाज। धन्य का अर्थ है अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री हैं। इन्हें माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। यह देवी अन्न स्वरूप में विराजमान होती हैं। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता वही अन्न का भंडार रहता है। चार पर हैं गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए न को वापस हासिल करने में मदद की है। खोए न को वापस करने में मदद की है। इन्हें राजश्री भी कहा गया है क्योंकि यह राज्य को समृद्धि प्रदान करती हैं। 5 पर है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का 5वां स्वरूप है। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार सनातन देवी अपने गोद में बालक कुमार स्कंद को लिए बैठी हैं। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी की 2 में तलवार और ढाल है। यह अपने भक्तों की रक्षा अपने संतान जैसे करती हैं। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 6 पर है बीरा लक्ष्मी। बीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य हैं। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त कराती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वारी लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती हैं। 7 पर है विजया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हैं। माँ अष्टभुजी हैं और व्यक्ति को अभय प्रदान करती हैं। 8 यानी अंतिम विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। इनका स्वरूप ब्रह्मचारी माता से मिलता जुलता है जो माँ दुर्गा का रूप है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं वह अद्भुत कथा जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी के श्राप के प्रभाव से भिक्षुक बन गए थे। एक बार नारद मुनि और पराशर मुनि भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुँचे। उस दिन मार्गशीर्ष मास का गुरुवार था। नगर का दृश्य अद्भुत था। हर घर गोबर से लिपा हुआ था। दरवाजे पर लक्ष्मी के चरण चिन्ह बने हुए थे। स्त्रियां स्नान कर नए वस्त्र धारण कर रही थी। लोग उल्लास में भरे हुए थे। ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक सभी जातियों के लोग समान रूप से लक्ष्मी पूजन में लगे थे। वातावरण शंख और
हुअली की ध्वनि से गूंज रहा था। यह देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो उठे और पराशर मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, यह कौन सा व्रत है जो सबको आनंद से भर देता है? इसकी महिमा क्या है? पराशर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा जी, यह मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का महालक्ष्मी व्रत है। इसे करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। खासकर जब दशमी तिथि को गुरुवार पड़े, उस दिन सुसा व्रत किया जाता है, जो अत्यंत फलदायी माना गया है। यह सुनकर नारद मुनि बोले, हे मुनिवर, कृपया विस्तार से बताइए, कौन लोग इस व्रत को करते हैं और इन्हें क्या फल मिलता है, और जो लोग इसका अपमान करते हैं उनका क्या होता है? तब पराशर मुनि ने कथा कहना आरंभ किया। एक बार स्वयं लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ के पास आई और बोली, प्रभु, आज मेरा व्रत है, कृपया मुझे नगर में भ्रमण की अनुमति दीजिए। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है देवी, लेकिन व्रत का पालन करते हुए शीघ्र लौट आना। मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करवाता हूँ। फिर लक्ष्मी जी ने सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए और एक ब्राह्मणी का रूप लेकर नगर में निकल पड़ी। वे एक साधु ब्राह्मणी के घर पहुंची और उससे कहा, साधवाड़ी, आज मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार है, क्या तुमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी की है? साधुवाड़ी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, कृपया मुझे इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए ताकि मैं भी इसे कर सकूं। लक्ष्मी जी बोली, इस व्रत की विधि सरल है। प्रातः काल उठकर घर को स्वच्छ करो और दरवाजे पर मेरे चरण चिन्ह बनाओ। एक स्वच्छ मटकी लेकर उसमें चावल और सुपारी रखो। चौकी पर धान बिछाकर फल फूल, गन्ना, मूली और केले सजाओ। फिर धूप दीप और आरती के साथ श्रद्धा से मेरी पूजा करो। इस व्रत में सात्विकता का पालन जरूरी है। गुरुवार को मांसाहार, बासी भोजन, तेल लगाना, बाल धोना, तुलसी तोड़ना और अशुद्ध भोजन करना वर्जित है। जो इन नियमों का पालन करता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। नगर घूमती हुई जब माता लक्ष्मी ने चारों ओर दृष्टि डाली तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। कहीं लोग आलस्य में पड़े थे तो कहीं घर आंगन गंदगी से भरे थे। किसी नगर में लोग बिना शुद्ध आचरण के जीवन जी रहे थे। हर जगह उन्हें लापरवाही और अशुद्धता का ही दृश्य दिखा। माता ने आहत होकर सोचा, हे नाथ, जब मनुष्य स्वच्छता और नियम का पालन ही नहीं करता तो मैं ऐसे स्थानों पर कैसे निवास कर सकती हूँ जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं, वहाँ मेरा वास असंभव है। इस निराशा से भरे मन के साथ देवी आगे बढ़ी और अंततः एक छोटे से गांव की बस्ती में पहुँची। यह बस्ती थी चांडालिन की। चांडालिन भले ही नीच जात की थी, परंतु उसका मन अत्यंत पवित्र था और भगवान विष्णु की भक्ति से सरोबोर था। प्रातः काल उठकर उसने पहले गाय का गोबर लाकर अपने घर द्वार को लीपा। चारों ओर सुगंध और स्वच्छता फैल गई। फिर उसने मिट्टी से चूल्हा बनाया, अरवा चावल पकाए, दीप प्रज्वलित किए और आंगन में सुंदर रंगोली बनाई। उसने फलों, कंद मूल और प्रसाद को सजाकर पूरे श्रद्धा भाव से लक्ष्मी नारायण का आवाहन किया। उसकी आंखों में आंसू थे और दोनों हाथ जोड़कर वह बोली, हे जगत जननी, मैं हीन जात की हूँ, लेकिन मेरा मन भक्ति से भरा है। मेरा घर भले ही छोटा है पर मेरी भावना सच्ची है। कृपया मेरे इस छोटे से अर्पण को स्वीकार कीजिए। उसकी प्रार्थना इतनी गहरी और सच्ची थी कि आकाश गूंज उठा। अचानक उसके छोटे से घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। सोने की आभा से चमकती हुई लाल वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत माता महालक्ष्मी स्वयं प्रकट हो गई। चांडालिन विस्मय और आनंद से भर उठी। कांपते हुए
वह भूमि पर गिर पड़े और माता के चरणों में लौट गई। माता ने स्नेह से उसे उठाया और मधुर स्वर में कहा, चांडालिन, तुम्हारा यह घर देवताओं के धाम से भी अधिक पवित्र है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। चांडालिन ने सिर झुकाकर कहा, माता, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी गौशाला सदा सुंदर गायों से भरी रहे, मेरे कुल में धन और समृद्धि बनी रहे और मेरे लोग सुखी रहें। लक्ष्मी जी मुस्कुराए और बोली, वत्से, आज से तुम्हारी इस भक्ति देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। तुम्हें यह सब वरदान देती हूँ कि यद्यपि अमृतत्व का वर देना मेरे वश में नहीं है, लेकिन जब तक तुम जीवित रहोगी, सुख समृद्धि का आनंद उठाओगी और जब इस लोक से विदा ले लोगी, तब सीधा विश्व धाम को प्राप्त करोगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया। उस क्षण चांडालिन का घर न केवल धन धान्य से भर गया, बल्कि गांव में यह चर्चा फैल गई कि सच्ची भक्ति और स्वच्छता से ही देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम गहरे वन में गए थे। लौटते समय बलराम जी ने अपने योग बल से एक विचित्र दृश्य देखा। वे चकित होकर श्री कृष्ण से बोले, बलराम जी, भैया कन्हैया, मैंने एक अद्भुत बात देखी है। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी चांडालिन के घर जाती हैं, उसके यहाँ भोजन करती हैं और बिना शुद्धाचार के भी मंदिर में प्रवेश करती हैं। यदि यह सत्य है तो लोग क्या सोचेंगे? जगन्नाथ की लक्ष्मी यदि हर घर में भेदभाव मिटा कर जाती हैं तो लोग इसे गलत समझ सकते हैं। कहीं हमारे कुल की मर्यादा पर प्रश्न ना उठ जाए। बलराम जी की यह बात कठोर नहीं थी, बल्कि चिंता से भरी थी। वे समाज की दृष्टि को लेकर व्याकुल थे। श्री कृष्ण ने धैर्य से उत्तर दिया, श्री कृष्ण, भैया, मर्यादा बाहरी आचरण से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से बनती है। चांडालिन भले ही समाज में नीच कही जाती है, पर उसका मन देवताओं से भी पवित्र है। उसने स्वच्छता, श्रद्धा और भक्ति से लक्ष्मी नारायण का पूजन किया है। ऐसे भक्त के घर जाना अपमान नहीं बल्कि उसकी सच्ची भक्ति का सम्मान है। बलराम जी ने फिर भी आशंका जताई, बलराम जी, परंतु लोग इसे समझेंगे कैसे? यदि लोग कहें कि लक्ष्मी जी एक चांडालिन के घर जाती हैं तो समाज में कैसी चर्चा होगी? क्या यह जगन्नाथ के परिवार के लिए उचित है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भैया, भगवान सबके हैं, ना ऊंच नीच देखते हैं, ना जात पात। यदि लक्ष्मी जी चांडालिन के घर गई तो उसका कारण यही है कि वहाँ सच्ची भक्ति है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ जाति का भेद मिट जाता है। यह तो संसार को संदेश देने का मार्ग है। इसी बीच माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, हे देवी, आप चांडालिन के घर क्यों गई? लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तब लक्ष्मी जी ने गहरी करुणा से कहा, लक्ष्मी जी, प्रभु, जब मैंने देखा कि उच्च जातियों के घरों में आलस्य, गंदगी और अशुद्धता आचरण है तो मेरा हृदय दुखी हो उठा। लेकिन चांडालिन ने भक्ति, शुद्धता और श्रम से अपना घर सजाया था। उसने श्रद्धा से पूजन किया, फल अर्पित किए और सच्चे मन से नारायण का स्मरण किया। बताइए प्रभु, भक्ति का सच्चा अधिकार किसे कहते हैं? वही जो तन से नहीं मन से शुद्ध हो। उनके वचनों से समस्त वातावरण मौन हो गया। श्री कृष्ण और बलराम दोनों समझ गए कि माता लक्ष्मी ने केवल चांडालिन का नहीं बल्कि समस्त संसार का सम्मान बढ़ाया है। माता लक्ष्मी जब अत्यंत
माता लक्ष्मी जब अत्यंत व्यथित हुई तो उन्होंने भगवान से कहा, लक्ष्मी जी प्रभु, यदि मेरे आचरण को आप दोनों मानते हैं तो यह आभूषण और धन मेरे लिए अब कोई महत्व नहीं रखते। इन्हें आप स्वीकार कीजिए। बिना किसी भव्यता के साथ साधारण स्त्री की भांति यहाँ से प्रस्थान कर रही हूँ, परंतु जाते जाते मैं एक वचन देती हूँ, जब तक स्त्री का अपमान होगा, जब तक सच्ची भक्ति को नीच दिखाया जाएगा, तब तक आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करेगी। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपनी चाल बदलते हैं, वैसे ही समय का चक्र आपको भी दरिद्रता का अनुभव कराएगा। 12 वर्षों तक आपको भोजन और वस्त्र तक सहज उपलब्ध नहीं होंगे। और ध्यान रहे प्रभु, जब तक एक साधारण चांडालिन आपको अन्न और जल प्रदान नहीं करेगी, तब तक आप दोनों भाई एक अन्न मात्र भी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। यह मेरा वचन है। इतना कहकर देवी लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और मौन हो गई। उनके दास दासियां विलाप करने लगे, पर माता ने उन्हें धैर्य दिया। क्यों रोते हो? यह सब लीला है। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर माता लक्ष्मी नगर से बाहर चली गई और एक नीरव स्थान पर जाकर चिंतन करने लगी। उनके मन में विचार उठा, यदि मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी तो प्रभु जगन्नाथ आकर मुझे वापस ले आएंगे और मेरा श्राप निष्फल हो जाएगा। इसलिए मुझे कोई और मार्ग खोजना होगा। उन्होंने मन ही मन विश्वकर्मा जी का स्मरण किया। स्मरण मात्र से विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए और विनम्र होकर बोले, माता आदेश कीजिए, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, हे विश्वकर्मा, मेरे लिए एक अद्भुत नगर का निर्माण कीजिए जहाँ मैं कुछ समय निवास कर सकूं। विश्वकर्मा जी ने तुरंत 3 कोस दूर एक भव्य नगर का निर्माण कर दिया। वह सुवर्ण, हीरे और माणिक्य से सुसज्जित था। भवन इतने सुंदर थे कि देवता भी देखकर चकित हो उठे। कार्य पूर्ण कर विश्वकर्मा जी वैकुंठ लौट गए। इसके बाद माता लक्ष्मी ने अपने 8 बेतालों को आदेश दिया, अब तुम सब श्री मंदिर जाओ। सबसे पहले रसोई में जाकर 13 प्रकार के व्यंजनों का आस्वाद लो। फिर भंडार गृह से असीमित संपत्ति लेकर यहाँ लाओ, पर ध्यान रहे कोई वस्तु छोड़े बिना सब कुछ यहाँ ले आना। बेतालों ने हाथ जोड़कर कहा, माता, वहाँ तो स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलराम उपस्थित रहते हैं। यदि उन्होंने देख लिया तो हम कैसे सफल होंगे? लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं निद्रा देवी को बुलाती हूँ। वे दोनों भाइयों की आंखों पर ऐसी गहरी नींद डालेंगी कि वे कुछ भी ना जान पाएंगे। निद्रा देवी ने माता के आदेश का पालन किया। भगवान दोनों भाई गहरी निद्रा में सो गए। तभी 8 बेताल मंदिर पहुँचे। उन्होंने रसोई से सारे पकवान खाए और बर्तनों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर भंडार गृह से असंख्य संपत्ति लाकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित की। रात के 16 पहर तक बेताल यह कार्य करते रहे। उनके परिश्रम से महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने आज महान कार्य किया है। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम वैकुंठ धाम में जाकर सदैव सुख पूर्वक निवास करो। लक्ष्मी जी एकांत में चिंतन कर रही थी। उन्होंने सोचा कि मेरे श्राप का प्रभाव तभी होगा जब प्रभु और उनके भाई वास्तव में कष्ट भोगेंगे। इसके लिए वाणी और विचारों पर नियंत्रण जरूरी है। यही सोचकर माता ने सरस्वती जी का आवाहन किया। पुकार सुनते ही वीणा बजाती हुई सरस्वती प्रकट हुई। लक्ष्मी जी ने कहा, विद्या की देवी, अब तुम राज्य नगर और घर घर जाओ। हर व्यक्ति के कंठ में निवास
करो और उनकी वाणी को ऐसा बदल दो कि वे चाहे कुछ भी चाहे, परंतु प्रभु जगन्नाथ और बलराम को अन्न पानी न दे। जब वे दोनों दुख में तड़पेंगे तब जाकर ही वे मेरा स्मरण करेंगे। जब वे दुखी होकर मेरी याद करेंगे तभी इस शाप का प्रभाव पूर्ण होगा। सरस्वती जी ने आज्ञा स्वीकार की और तत्परता से चली गई। उधर कुछ समय बाद जब भगवान जगन्नाथ और बलराम निद्रा से जागे तो आश्चर्यचकित हुए। बलराम जी बोले, भैया आज घर का वातावरण ही बदल गया है। न रसोई में व्यस्तता है, न सेवक कोई काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुख धोने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? जगन्नाथ मुस्कुरा कर बोले, भैया जब गृहिणी ही घर छोड़ देती है तो घर का ऐसा ही हाल होता है। स्वाभाविक है। यह सब इसलिए हो रहा है कि क्योंकि माता लक्ष्मी चली गई हैं। बलराम ने उत्तर दिया, परंतु यदि कोई गृहिणी रूठ कर घर छोड़ देते तो घर वाले भूखे तो नहीं रहते, स्वयं पका कर खा लेना चाहिए। दोनों भाई भंडार गृह की ओर गए, पर वहां पहुंचकर देखा कि पूरा भंडार खाली है। बलराम आश्चर्यचकित होकर बोले, यह कैसे संभव है? करोड़ों की संपत्ति और अनाज का अंबार कहाँ चला गया? यह भंडार तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता था और यहाँ तो सब एक झटके में गायब हो गया। भंडार में खोजते खोजते बलराम को कुछ सोने की मुद्राएं मिली। उन्होंने उन्हें अपनी अंगूठी में बांध लिया और बोले, देखो यह तो हमें मिला। श्री जगन्नाथ बोले, भैया यह सोना अब किस काम का? देखिए यह तो पीतल में बदल गया। बलराम ने चौंक कर पूछा, यह कैसे संभव है? शुद्ध सोना पीतल कैसे बन गया? फिर दोनों भाई रसोई में गए। बलराम द्वार पर खड़े रहे और जगन्नाथ भीतर चले गए, परंतु वहाँ भी कोई भोजन नहीं था। बलराम बाहर से पुकार कर बोले, कान्हा सब कहते हैं कि तुम बड़े खाने वाले हो, अब बताओ हमें खाना क्यों नहीं मिल रहा है? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, भैया भोजन तभी मिलेगा जब रसोई शुद्ध होगी। अभी तो न व्यस्तता है न अनाज। सचमुच पूरे नगर में अन्न से भरे खलिहान थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ और बलराम को एक दाना भी नहीं मिला। निराश होकर दोनों भाई इंद्रदुम्न के वंशजों के घर गए, किंतु वहाँ भी पानी तक न मिला। थक हार कर वे बड़े मंदिर में पहुँचे और उस दिन उपवास करके रह गए। रात के दोपहर बीतने के बाद वे नींद से जागे, पर वहाँ भी मुख धोने को जल न था। बलराम बोला, कान्हा अब क्या करें? पूरा दिन उपवास में बीत गया, शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि चलना भी कठिन हो रहा है। यदि हमें शीघ्र भोजन न मिला तो जीवन कठिन हो जाएगा, कोई उपाय खोजना ही होगा। कुछ सोचकर बलराम ने कहा, आओ नगर में जाकर भिक्षा मांगे, इसी तरह हम जीवन जी पाएंगे। तब दोनों भाई एक फटा अंगोछा कंधे पर डालकर और टूटा हुआ छाता हाथ में लेकर निकल पड़े। दोनों भाइयों ने लोगों से पानी मांगने लगे, पर जैसे ही किसी का घर पहुँचे लोग उन्हें पहचान न सके और चोर समझकर कठिन लाठियां लेकर दौड़े। भयभीत होकर दोनों भाई वहां से भाग निकले। जगन्नाथ ने बलराम से कहा, ज्येष्ठ भाई अब हमें बड़े पंडा के घर चलना चाहिए, शायद वहां से कुछ सहायता मिल सके। दोनों पंडा के घर पहुँचे। पंडा की पुत्र वधू ने आकर कहा, सासू माँ दरवाजे पर दो ब्राह्मण खड़े हैं। सासू ने झरोखे से झाँका पर दोनों को पहचान न सकी। उसने दरवाज़ा
बंद कर बहू से कहा, इनसे दूर रहो, लाठी लेकर इन्हें भगा दो, यह चोर या लफंगे हो सकते हैं। यह सुनते ही दोनों भाई भयभीत होकर वहां से भाग निकले। भागते हुए उन्होंने सामवेद और यजुर्वेद का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उनकी वाणी इतनी पवित्र थी कि सूखे वृक्ष भी मानो जीवित हो उठे। थोड़ी दूर जाकर एक ब्राह्मणी ने उन्हें देखा और साधु ब्राह्मण समझकर अपने घर बुलाया। उसने आदरपूर्वक बैठाया और भोजन बनाने की तैयारी में लग गए। उसने केले के तनों से सब्जी बनाई और जल लाकर पकाने लगी। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही भोजन पकने लगा, वह पात्र अचानक गायब हो गया। यह देखकर ब्राह्मणी चकित रह गई और बोली, यह लोग कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अवश्य ही वही है जिन्होंने माता लक्ष्मी का अपमान किया है। क्रोध में आकर उसने कटु वचन कहे और उन्हें घर से निकाल दिया। निराश होकर दोनों भाई वहां से निकल पड़े। फिर वे कबीर शाही नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ से भक्तों ने उन्हें भूखा ब्राह्मण समझकर थोड़ा चावल दिया। लेकिन उसी समय महालक्ष्मी ने पावन देव को बुलाया और आदेश दिया कि पावन देव, यह भोजन इनके सामने से तुरंत उड़ा कर ले जाओ। आदेश मिलते ही पवन देव ने एक झोंका मारा और सारा अनाज उड़ गया। यह देखकर बलराम जी क्रोधित हो उठे और बोले, कान्हा, जब जीवन इतना कठिन हो गया है तब जाति और कुल की मर्यादा की चिंता किस काम की। आओ कमल तालाब चलते हैं, वहाँ की जड़ें खाकर ही जीवन बचाएंगे। दोनों भाई कमल तालाब पहुँचे। तालाब 7 परतों वाले गहरे जल से भरा था, लेकिन महालक्ष्मी के आदेश से वह सारा जल कीचड़ में बदल गया। अब वहाँ भी कुछ खाने पीने को न था। थके हारे दोनों भाई आगे बढ़े और एक योगी से मिले। जगन्नाथ ने विनम्र होकर कहा, हे नाथ, कृपया अपने पात्र से हमें थोड़ा भोजन दीजिए। योगी सदानंद, जो रामकृष्ण का भक्त था, गंभीर स्वर में बोला, तुम दोनों ने महालक्ष्मी का अनादर किया है। मेरे पात्र में जो दूध और खीर था वह भी तुम्हारे कारण गायब हो गया। अब तुम्हें कहीं भोजन नहीं मिलेगा। यह सुनकर दोनों भाई निराश हो गए और समुद्र तट की ओर चल पड़े। तभी देवी लक्ष्मी ने सूर्य देव को बुलाया और आदेश दिया कि इतनी प्रचंड धूप बरसाओ कि समुद्र तट की रेत जलने लगे। सूर्य देव ने आज्ञा मान ले। रेत इतनी तपने लगी कि चलना असंभव हो गया। जगन्नाथ थक कर बोले, भैया, मैं इस तपती रेत पर चल नहीं पा रहा हूँ, कोई और उपाय सोचूंगा। बलराम ने कहा, चलो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, यहाँ ठहरने से कोई लाभ नहीं। दोनों किसी तरह आगे बढ़ते हुए से सिंह द्वार पहुँचे। वहाँ उन्होंने जोर से पुकारा, कोई है? आवाज़ सुनकर दासियाँ बाहर आई। दोनों भाइयों की दशा देखकर वे हंसने लगी और बोली, यह कौन भिखारी है? इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा। एक दासी ने कठोर स्वर में कहा, हमारी माता को जिसने घर से निकाला, क्या वही मोटा व्यक्ति तुम हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ। बलराम जी ने जगन्नाथ से कहा, भैया, यहाँ भी कोई सहारा नहीं मिला, अब क्या करें? कुछ सोचकर बलराम ने कहा, चलो लौट चलते हैं और विनम्रता से भोजन मांगते हैं, परंतु इस बार तुम पहले जाकर मांगना। जगन्नाथ ने सहमति जताई और सिंह द्वार की ओर बढ़े। वहाँ के मंदिर की भव्यता देखकर वे भाव विभोर हो गए। बलराम ने कहा, भैया, 5वें स्वर में सामवेद का पाठ करो। तब श्री जगन्नाथ ने ओमकार
का उच्चारण किया और चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का गान किया। उनकी वाणी की गूंज से पूरा ब्रह्मांड कपायमान हो उठा। यह सुनकर सिंहासन पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और बोली, आज मेरे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। मेरे घर में प्रभु स्वयं पधारे हैं। उन्होंने तुरंत दासी से कहा, जाओ उन ब्राह्मणों से पूछो कि वे क्या चाहते हैं। दासी दौड़ कर गई और विनम्रता से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, आप क्या चाहते हो? जगन्नाथ मुस्कुराए, बोले, माता से कहो यदि संभव हो तो हमें भोजन प्रदान करें। दासी ने लौटकर यह संदेश पहुंचाया। लक्ष्मी ठाकुरानी ने सेविकाओं से कहा, परंतु यह कैसे संभव होगा? यह तो चांडाल का घर है। ब्राह्मण यहाँ भोजन कैसे करेंगे? फिर भी वे विचार में डूबी और समाधान निकाला। उन्होंने नई हांडी और 10 प्रकार की सामग्री दी। चावल, सरसों का साग, कच्चा केला, आलू, बैगन, दूध, दही, छेना, गुड़ और सरसों की घी। दोनों भाई प्रसन्न हो गए और स्वयं भोजन बनाने लगे, परंतु माता लक्ष्मी ने अग्निदेव को बुलाकर आदेश दिया कि ऐसा करो कि आग जले, लकड़ी भस्म हो जाए, धुआं उठे, लेकिन पानी कभी न उबले और भोजन तैयार न हो। अग्निदेव ने आज्ञा मान ली। लकड़ियां जलती रही, धुआं उठता रहा, लेकिन हांडी का पानी ठंडा ही रह गया। बलराम जी ने हंसकर कहा, तुम्हें तो लोग बड़ा रसोइया कहते हैं, पर लगता है तुम्हें पकाना आता ही नहीं है। देखो, कुछ भी नहीं बन रहा है। क्रोधित होकर उन्होंने स्वयं प्रयास किया, परंतु जब कुछ न हुआ तो क्रोध में हांडी को लात मार दी। पर कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। यह तो माता लक्ष्मी की धैर्य शक्ति की परीक्षा का प्रारंभ था। दोनों भाई बलराम और जगन्नाथ भूख से अत्यंत व्याकुल हो उठे। बलराम ने भगवान से कहा, हे कान्हा, अब क्या उपाय करें? यदि कहीं से भोजन ना मिला तो हमारी मृत्यु निश्चित है। जात पात और परंपरा का विचार बाद में करेंगे, पहले पेट भरना आवश्यक है। इसी समय दासियां दौड़ती हुई महालक्ष्मी के पास पहुंची और सारी घटना बताई। उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण ने क्रोध में हांडी तोड़ दी और प्रभु बलराम और जगन्नाथ भूख से व्याकुल हो रहे हैं। यह सुनकर महालक्ष्मी के हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु को इतना कष्ट यह मैं कैसे सह लूं? तुरंत उन्होंने स्वर्ण के 4 कटोरे उठाए और स्वयं रसोई घर में जाकर भोजन बनाने लगी। बड़े जतन से उन्होंने बगड़ा, चावल और मूंग दाल, मधुर खीर, तरह तरह की सब्जियां और व्यंजन बनाए। अम्बेला, खट्टी सब्जी, गुड़ की मिठाई, केले की भाजी, 3 प्रकार की विशेष मिठाइयाँ, छेना से बने पकवान, दूध और घी में पकी मिठाइयाँ, सब कुछ बड़े प्रेम से पकाया। सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई, मानो स्वयं स्वर्ग का अमृत धरती पर उतर आया हो। महालक्ष्मी ने दासियों को आदेश दिया कि ब्राह्मणों की सेवा में तनिक भी कमी ना रहे। उन्हें स्नान कराओ, उनके लिए सुगंधित जल तैयार करो, रेशमी वस्त्र और गमछे दो, वे किसी प्रकार की असुविधा महसूस न करें। दासियों ने आदेश का पालन किया। स्नान और वस्त्र धारण करने के बाद दोनों भाई अत्यंत दिव्य और प्रसन्न दिखाई देने लगे, लेकिन बलराम जी के मन में शंका बनी रही। उन्होंने कहा, हे कान्हा, यह घर अजीब प्रतीत होता है, लेकिन स्त्रियां ही स्त्रियां दिखाई देती हैं, कोई पुरुष नहीं। इतना आदर और सत्कार मुझे असामान्य लग रहा है। हमें यहाँ अधिक देर नहीं रुकना चाहिए। परंतु भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, भैया, आज इस घर के स्वामी हम ही होंगे। भय मत करो, कोई हमें रोक नहीं सकता। बलराम जी झिझकते
रहे, पर अंततः भगवान ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर आसन पर बिठाया। इसके बाद भोजन की तैयारी प्रारंभ हुई। दासी तुलसी ब्राह्मणी थाली लेकर आई और बड़े छोटे का निर्णय पूछने लगी। बलराम जी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़ा कौन है? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, पहले स्पष्ट कहो, बड़ा कौन है, तभी भोजन परोसा जाएगा। बलराम ने कहा, हम बड़े हैं। इस पर पहली थाली उन्हें परोसी गई। उन्होंने तुरंत भोजन आरंभ कर दिया। फिर दूसरी थाली भगवान जगन्नाथ को परोसी गई। बलराम जल्दी जल्दी खाने लगे और दूसरी थाली पर नजर डालने लगे। यह देखकर ब्राह्मणी बोली, तुम दोनों भाई भूख से इतने व्याकुल हो कि घर की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते। क्या तुम्हारे घर में पुत्र और बहुएं नहीं हैं जो तुम्हारी देखभाल करें? भोजन समाप्त होने पर बलराम जी ने कहा, हे कान्हा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह भोजन अवश्य ही महालक्ष्मी के हाथों से बना है? जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, भैया, मैं लक्ष्मी जैसी गुणवान बहू और कहाँ मिलेगी, पर हमने ही उसे श्री मंदिर से निकाल दिया। यही कारण है कि हमें इतना कष्ट सहना पड़ा। महालक्ष्मी ने अपने हाथों से विशेष पोड़ा, पीठा, ओड़िया, प्रसिद्ध मिठाई परोसी। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, भैया, लक्ष्मी मेरी हर इच्छा जानती हैं। भोजन के अंत में पोड़ा पेठा लाना भी उनका ही विचार है। दोनों भाइयों ने संतोषपूर्वक भोजन किया और बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि महालक्ष्मी गवाक्ष द्वार पर खड़ी हैं। उन्होंने दासी को भेजकर पूछा, जाकर देखो यह पंडा भाई विवाहित हैं या नहीं, इनके घर में पुत्र और बहुएं हैं या नहीं। दासी ने जाकर यह प्रश्न किया। भगवान मुस्कुराए कर बोले, यह सब जानने का प्रयत्न अभी मत करो। फिर आपस में बलराम और जगन्नाथ का चर्चा करने लगे। हमारे पास विवाह के लिए कोई सामग्री नहीं है, पर यदि लक्ष्मी जैसी गुणी बहू हमें पुनः मिल जाए तो हमारे सभी दुख मिट जाएं। बलराम बोले, हमने ही लक्ष्मी को नाराज किया, इसी कारण आज यह कष्ट भोग रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, हमारे वीडियो से कुछ भी आपको ज्ञान मिला हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही कर लिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है।